हेलो दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है। रोज मंदिर में घंटी बजाता हूँ, सोया खुद हूँ लेकिन भगवान को जगाता हूँ। दोस्तों, ईश्वर परमात्मा भगवान परमपिता परमेश्वर ये सब उस परम शक्तिशाली सत्ता के नाम हैं जिसने हम सबको रचा है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, मन दुखी हो या तन, सबसे पहले उसी को याद करते हैं। बहुत बार हमें किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हमारे घर वालों, दोस्तों या रिश्तेदारों से किसी खास व्रत या पूजा पाठ को करने का उपाय बताया जाता है। जैसे लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करने की सलाह दी जाती है। और कई बार आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि फलाना व्रत या पूजा के बाद उनकी कोई खास मनोकामना पूरी हो गई। तो चलिए आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच है, किसी व्रत, उपवास या अनुष्ठान करने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, लाइफ में जब जब हमारे मन में कोई खास सपना या इच्छा पूरा होते हुए देखने की कामना होती है तो हम दिन रात उसी के बारे में विचार करते रहते हैं। जैसे अगर हमारे घर में कोई बीमार है और हम चाहते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वह हेल्दी हो जाए, लेकिन अगर दवाई उस पर हमारे मन के हिसाब से काम नहीं करती तो फिर हमारे पास एक अंतिम अस्त्र होता है और वो अस्त्र है ईश्वर की शरण में जाना। और फिर हम ईश्वर के ऊपर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हल करने की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तक जो हमारे हाथ में था वो हमने किया, पर क्योंकि अभी हमसे नहीं हो पा रहा तो हम उस परम शक्ति से कहते हैं अब जो करना है आप ही को करना है, हमसे नहीं हो रहा, अब सब कुछ आपके हवाले है। इस प्रोसेस के माध्यम से हम इस ब्रह्मांड में विराजमान उस परम शक्ति से अपना एक कनेक्शन बना लेते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी आशाओं के रूप में एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन उसकी तरफ भेज देते हैं। अब हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत तो जानते ही हैं कि हम अपनी थॉट्स के माध्यम से जैसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, यानी जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें लौटकर वापस मिलने लगता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका रियल मतलब ये है कि जैसा भी सोचकर फील करोगे वैसा ही लाइफ में मिलने लगेगा। जैसे बच्चा किसी दूसरे कमरे में बैठकर माँ को आवाज लगाता है, पर कभी कभी दूरी ज्यादा होने की वजह से माँ को वो आवाज सुनाई नहीं पड़ती या अस्पष्ट रूप से सुनाई देती है। और फिर जब आप 2 या 3 आवाज थोड़ा तेजी से लगाते हैं तब वह माँ तक क्लियर पहुँच जाती है और वो रिस्पॉन्स करती है। ठीक ऐसा ही होता है जब आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर करते हो तो वो पहली आवाज होती है जो कभी कभी यूनिवर्स को सुनाई तो दे जाती है, पर इतना धीरे होती है, इतनी अस्पष्ट होती है कि यूनिवर्स उस पर ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। अब यहाँ पर मुख्य भूमिका होती है हमारे व्रत या अनुष्ठानों की। दोस्तों, जब हम किसी मनोकामना की पूर्ति को ध्यान में रखकर व्रत या पूजा करते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया में हमारे दिमाग में बस यही एक थॉट लगातार चलता रहता है जिसको हम हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। जैसे हमारे किसी अपने का स्वास्थ्य, क्योंकि हमने अपनी प्रॉब्लम्स और खुद को ब्रह्मांड को सरेंडर करके उसे पहली आवाज तो लगा दी, फिर अपनी व्रत और पूजा पाठ के द्वारा अपनी किसी खास इच्छा, मनोकामना को पूरा करने का यह विचार ब्रह्मांड के लिए दूसरी या अगली कॉल बनकर जाती है। व्रतों के माध्यम से लोगों की मनोकामना पूरी होती है, ये आपने बहुत सुना और देखा होगा, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क छुपा है इस ब्रह्मांड की रहस्यात्मक शक्तियाँ यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। दोस्तों, किसी व्रत को करते समय हमारा मन और मन के विचार पूरी तरह से एक खास और फोकस होते हैं जिन्हें हम परमात्मा से पूरा करवाना चाहते हैं। और जब हम पूर्ण समर्पण के भाव से खुद को इस यूनिवर्स से अलाइन करते हैं तो ये तय है कि हमारा हर एक थॉट, हमारा एक एक विचार ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। और जब हमारा कोई विचार ब्रह्मांड को रिसीव हुआ हो तो ये हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्स अपने प्यारे बच्चों की कोई इच्छा पूरी ना करे। तो
तो धीरे धीरे वो इच्छा पूरी होने लगती है। जिसकी हेल्थ के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, उसको अब दवाइयाँ भी असर करने लगती है और उसके जीवन में पॉजिटिविटी की एक नई सुबह दस्तक देने लगती है। दोस्तों, हमारी परंपरा इतनी वैज्ञानिक है कि अगर आप अपनी बुद्धि से इसे समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि उनकी व्याख्या बड़े बूढ़े रहस्यों को समझने के बाद की गई थी। मुझे आशा है आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।